टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइंस क्या है, वो निशान क्या है जिससे आपको पता चले कि आप जिस रिलेशन में हो क्या वो एक फेयर रिलेशन है, क्या एक वो अच्छा रिलेशन है, या वो रिलेशन टॉक्सिक बन चुका है और आप नहीं जानते हो और आप जस्ट उस रिलेशन को निभाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रहे हो, पूरी एनर्जी लगा रहे हो, फिर भी आपकी जो रिलेशन है वो अच्छे से नहीं रन हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके रिलेशन में फोर्स्ड सेक्स हो रहा है तो इट इज़ नॉट ए गुड और हेल्दी रिलेशनशिप। आपको किसी के साथ फोर्स करना पड़ रहा है सेक्स करने के लिए, या कोई कंडीशन रखना पड़ रहा है कि ये तुम करोगे या तुम करोगी तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूँगा, मतलब इस तरह से कोई कंडीशन रखी जा रही हो, कोई फोर्स करके ज़बरदस्ती किया जा रहा हो, दैट इज़ नॉट ए हेल्दी रिलेशनशिप। एंड दूसरी चीज़ कि अगर छोटी छोटी बात पर आपका पार्टनर पूरे फैमिली में ढिंढोरा पीट रहा है कि उसने ये गलती कर दिया, ये कर दिया, मतलब आपकी छोटी से छोटी गलती पर आपको पूरे फैमिली के सामने, लोगों के सामने जलील करा रहा है कि ये गलती हो गई है, इसने ये गलती किया है। लड़की हो या लड़का हो, दोनों की बातें हो रही हैं कि आप एक छोटी सी बात को, जो आपके कमरे तक की बात होनी चाहिए, उसको आप ले जा करके समाज में रख रहे हो, लोगों के सामने लेकर के आ रहे हो कि इसने ऐसा कर दिया, और अपने पार्टनर को जलील करवा रहे हो। यानी कि आप किसी और के सामने अपने जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे हो उसकी डिसरिस्पेक्ट करवा रहे हो। एंड तीसरी चीज़ है कि आपकी हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ टाइम ऐसा आता है जब उसके ऑफ डेज होते हैं, उसके बुरे दिन चल रहे होते हैं, जब उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी जॉब चली गई हो। ये दोनों के लिए कंडीशंस अप्लाई हैं, गर्ल हो या बॉय हो। तो दोनों के लिए अगर उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है और सामने वाला आपके साथ उस सिचुएशन में आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है, तो इट मीन्स वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है यार। या अगर आप एक दूसरे के बुरे टाइम में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ताने मार रहे हो, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। एंड नंबर 4 है कि जब वो पर्सन, सामने वाला वर्शन या आपका पार्टनर आपको क्या कर रहा है, हर एक बात में अपने पास्ट को ला करके घुसा दे रहा है कि ऐसा मेरा पास्ट में किसी के साथ रिलेशन था, वो तो ऐसा था, तुम तो ऐसा हो ही नहीं, तुम तो ऐसी हो ही नहीं, तुम में ये कमियां हैं। मतलब बार बार हर एक बात पर, हर छोटी बात पर, जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर ला करके अपने पास्ट को ज़बरदस्ती घुसाता है, तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है। एंड नंबर 5 है कि अपने पैशन के कब्र के ऊपर कभी भी अपने रिलेशनशिप को मत बनाना कि आपका कुछ पैशन है, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, इसको तुम छोड़ दो, ये पैशन, ये जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, इसको त्यागो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कभी ऐसा मत करना मेरे दोस्त, या आप कोई भी हो, गर्ल बॉय, आप ऐसा कभी मत करना कि आपके जो पैशन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा, जिसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, जिसे आप पाना चाहते हो हर हाल में, वो चाहता है कि वो चीज़ आप करो ही मत। उसे समझना जरूरी है ना कि अगर आपको वो आपका पैशन, आपकी जुनून, आपका ड्रीम नहीं मिला तो आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, जिससे आपकी लाइफ की नहीं पड़ी है उसके साथ रिलेशन में रहना, इज इट गुड? नॉट। एंड नेक्स्ट है, अगर वो सामने वाला हर एक चीज़ पर, हर एक रिलेशन में आपके साथ डाउट दिखाता है कि आप किसी से मिले, अगर आप किसी अपोजिट जेंडर से मिल रहे हो तो उसको उस चीज़ पर शक हो रहा है, बार बार वो आपसे उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, आप घर पर आ रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग्स हो गए, इवन कि भाई बहन भी अगर आप मिल रहे हैं तो उसमें भी डाउट कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ जितनी जल्दी हो सके, सख्ती मिजाज के लोगों के साथ उससे उतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाइए आप। वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। और समझने की कोशिश करना, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों में अगर आपके साथ किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो ट्राई टू फिक्स दैट, उसे फिक्स करने की कोशिश करें। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ों में आपके साथ, आपके रिलेशन में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो उस रिलेशन से जितनी जल्दी हो सके क्विट करके बाहर आइए। एंड नेक्स्ट है कि अगर वो आपको ताने देता है आपके लुक्स की वजह से, आपके हाइट की वजह से, आपके स्किन कलर की वजह से, आपके वेट की वजह से कि मैं तो तुमसे बेटर डिजर्व करता था लेकिन तुम्हारे साथ झेल रहा हूँ, तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इस तरह के बार बार कि मैं और अच्छा था, मुझे और भी अच्छी चीज़ें मैं डिजर्व करता था लेकिन तुमसे मेरा पाला पड़ गया और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, इस तरह से अगर ताने दे रहा है, इट मीन्स कि वो पर्सन आपको हार्डली नहीं पसंद कर रहा है, वो जस्ट आपके लुक्स को पसंद कर रहा है। क्योंकि अगर कोई आपके लुक्स को पसंद करता है तो लुक्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी चेंज्ड, वो हमें चेंज होने ही वाले हैं, आपकी बॉडी चेंज होने ही वाली है, ये 100% श्योर है। जैसे आप आज आपकी अगर हेल्दी बॉडी है, अच्छी बॉडी है, वो पूरी लाइफ नहीं रहने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड। और अगर कोई पर्सन आपके चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो आपके बॉडी को लेकर के अगर आज तंज कस रहा है तो कल तो और भी चेंजेस होंगे। तो समझने की कोशिश करो। और नेक्स्ट एंड लास्ट कि अगर कोई पर्सन, आपका पार्टनर या आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपको अगर टाइम नहीं दे रहे हैं,
टाइम मीन्स बिल्कुल ही आपको टाइम नहीं दे रहे, कम टाइम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कम टाइम तो अगर कोई व्यक्ति बिजी है अपने काम में, या उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे अपनी लाइफ में अचीव करनी है और उसके लिए वो एफर्ट लगा रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम टाइम दे सके। लेकिन अगर उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है, अपने घर वालों के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए टाइम है, ऑफिस के लिए टाइम है, हर एक चीज़ के लिए टाइम है, और फिर आपके लिए टाइम अगर वो नहीं निकाल पा रहा है, इट मीन्स सी और ही इज़ नॉट सीरियस, वो सीरियस नहीं है या आपसे उन्हें प्यार नहीं है। तो वो रिलेशन जितनी जल्दी हो सके आपको क्विट करनी है। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन के पास वीकली डेज पर वो काम कर रहा है, वीकली के बाद जो वीकेंड आ रहे हैं उस पर दोस्तों के साथ चिल कर रहा है, आपके साथ केवल रिलेशन में है या आपसे शादी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, बच्चों के लिए, सेक्स के लिए, जस्ट इसी चीज़ के लिए अगर उसने शादी किया हो और आपको टाइम नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर दो लोग हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी एक हेल्दी, एक बेहतरीन रिलेशन हो सकता है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, हमेशा दूरियां ही हैं, तो वो रिलेशन चलने वाला नहीं है, वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है। क्योंकि रिलेशन जो है ना वो एक लिविंग थिंग है, जहाँ पर आपको हर एक दिन उसको देखना है, उसको समझना है, उसको टाइम देना है, उसकी नर्चर करना है, उसको अच्छे से देखभाल करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप कभी भी डेड हो सकता है, क्योंकि एक लिविंग चीज़ है और लिविंग को हमेशा केयरिंग की ज़रूरत होती है कि कोई उसकी केयर करे, उसकी फिक्र करे, उसको देखे, उसकी तारीफ़ करे, या उसके सपनों की, उसकी अपनी कोई वैल्यू हो, उसकी इज्जत करे, उसको टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये 8 साइंस आपको मैंने बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको 1-2 है तो आप ट्राई करो फिक्स करने की। अगर वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, इससे ज़्यादा है, तो उसको ब्रेक करो, जल्दी से उस रिलेशन से निकलो और आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेटर हो सकता है। बहुत सारे लोग एक रिलेशन में अगर आ गए तो उस रिलेशन से निकल ही नहीं पाते हैं कि ये पर्सन मुझे मिला हुआ, अगर मैंने इसको छोड़ा तो पता नहीं फिर लाइफ में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके साथ हर हाल में रहने को रेडी है, वो जलील कर रहा है, गालियां दे रहा है, किसी भी तरह की टॉक्सिक रिलेशन वो लेकर के आ रहा है, फिर भी आप जस्ट रहे चले जा रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं तो जल्द से जल्द क्विट करिए, निकलिए। आपकी लाइफ और भी बेटर डिजर्व करते हो आप इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन में रहने की कोशिश मत कीजिए, उसको फिक्स करने की कोशिश कीजिए। अगर वो फिक्स हो सकता है दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं हो सकता है तो निकलिए और बाहर फिर से ढूंढिए। ये दुनिया है, बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और आप डरिए नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप से छीना जा रहा है तो उससे बेटर आपको दिया जाएगा, इस बात पर भरोसा रखिए और बेटर के लिए कोशिश कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, ईश्वर जरूर आपको वो चीज़ें देगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। और आपके माइंड में कोई भी आपके लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ज़रूर आप हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे नीचे आईडी आपको मेंशन हो रही है, आपको दिख रहा होगा, इस आईडी पर डीएम कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस जरूर लिए जाएंगे और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया जा सकता है। तो जरूर शेयर करना, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसको लगता है आपको कि ये इसको ज़रूरत है, ज़रूर शेयर करना सभी के पास, ताकि सभी को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर है तो आपकी लाइफ बेटर है, अगर अंडरस्टैंडिंग पे प्रॉब्लम है तो लाइफ में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।